छठ मैया और सूर्य भगवान का मुख्य त्योहार छठ 4 दिनों का होता है। 4 दिन के छठ महापर्व में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये ज्यादातर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। छठ व्रत करने से सूर्य भगवान खुश होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। 4 दिन पहले से घर की साफ सफाई की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। पूजा की शुरुआत होने से पहले ही घर में जहाँ छठ पूजा होनी है वहाँ खास तरह की तैयारी करनी होती है। उस कमरे में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, लेकिन छठ पूजा के समय आपको कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं व्रत के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें। छठ पूजा में ना करें ये गलतियाँ। छठ पूजा की तैयारियों में फल, प्रसाद और पूजा सामग्री हमेशा बांस की टोकरी में रखनी चाहिए, क्योंकि बांस को शुद्ध माना जाता है। फल या प्रसाद के लिए कभी भी पीतल, स्टील या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। इस महापर्व में नारियल का बहुत महत्व है। ऐसे में आप जब भी प्रसाद के लिए फल खरीदें, उसमें नारियल जरूर लें। ठेकुए को छठ पर्व का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसके बिना प्रसाद और पूजा दोनों अधूरी होती है। ठेकुआ बनाते समय साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फलों में केले को शामिल कर रहे हैं, तो आपको केले का पूरा गुच्छा चढ़ाना चाहिए। केले के गुच्छे को काटना या तोड़ना नहीं चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान कभी भी नमक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सबको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। खाना बनाते वक्त केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक छूने के बाद किसी सामान को नहीं छूना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को फर्श पर सोना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए। जब महिलाएं जल चढ़ाने के लिए तालाब या नदी में जाती हैं, तो उन्हें नए कपड़े पहनने चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की सिलाई ना हो। छठ पर्व को शुरू करने के बाद तब तक करना होता है जब तक अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य ना दें। व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बने और ना ही कोई इसे बाहर से लाकर खाए। साथ ही व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि का सेवन भी वर्जित है। छठी मैया से मांगी मनौती अगर पूरी हो गई है, तो आपको अपनी मनौती को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के कोप भाजन का शिकार होना पड़ेगा। पूजा के दौरान अपनी वाणी को संयमित रखें। अपशब्द बोलने से व्रत का फल कम होता है। घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायतें हैं, जिन्हें अपने जहन में हमेशा रखें। यही कारण है कि छठ पूजा आम पूजा से बहुत कठिन माना गया है।